नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए बुध के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में, जो पूरे 66 दिनों तक प्रभावी रहेगा। बुध एक राशि में 15-16 दिन का ही गोचर करते हैं, लेकिन ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बुध पूरे 66 दिन तक सिंह राशि में गोचर करेंगे। बुध 25 जुलाई को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में गोचर करेंगे और सिंह राशि में ही 24 अगस्त को वक्री हो जाएंगे और सिंह राशि में ही 16 सितंबर को फिर मार्गी हो जाएंगे और मार्गी अवस्था में 1 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में गोचर करेंगे। देखिए, बुध बुद्धि के कारक हैं और आज का समय बुद्धि और कौशल का है, इंटेलिजेंस और स्किल का है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आईटी सेक्टर का है और व्यापार के क्षेत्र में भी मैनेजमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते और इन सब के कारक होते हैं बुध। शेयर मार्केट, शेयर ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन भी कारक बुध होते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध बलवान हैं, उच्च की राशि में है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है और शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो बुध आपको इन क्षेत्रों से जोड़कर अपार धन और मान सम्मान प्रदान करेंगे। मनी मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, कला, साहित्य, ये सब कुछ बुध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और यही बुध 25 जुलाई को अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। बुध के इस गोचर काल में बुध पर शनि और राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। शनि और राहु दोनों ही बुध के परम मित्र हैं और बुध के इसी गोचर काल में 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य का भी गोचर होगा सिंह राशि में। जबरदस्त बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। 7 अगस्त तक शुक्र का भी गोचर बुध के साथ रहेगा और लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो इस तरह बुध के सिंह राशि में गोचर के ये 66 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और बुध आपके लग्न के स्वामी होकर के और दशम भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न का स्वामी कुंडली के किसी भी भाव में गोचर करे वो हमेशा शुभ फल ही देता है। अब बुध 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो 12वें भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो छठे भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। दशम के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों में होगा, यानी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में होगा। लग्न का स्वामी 12वें भाव में गोचर कर रहा है, 12वां भाव अस्पताल का होता है। तो बुध के गोचर से आपके स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं काफ़ी लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं, उससे आपको राहत मिलेगी। 12वां भाव खर्चों का होता है, खर्चे यानी कि निवेश का होता है और शुक्र धन के भाव के स्वामी हैं। तो ये जो गोचर काल है 25 जुलाई से 1 अक्टूबर तक, इस गोचर काल में धन का संचय भी होगा। 7 अगस्त तक शुक्र का भी गोचर बुध के साथ होगा और बुध 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, 12वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में आपको 12वें भाव के सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। विदेश जाने की बहुत दिनों से आपकी प्रबल इच्छा थी, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी, तो वो इस गोचर काल में पूरी होगी। शुक्र धन, वैभव, कंफर्ट, लग्जरी के कारक होते हैं, 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। खर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो खर्चे होंगे ये चतुर्थ भाव की चीज़ों पर होंगे, यानी कि आप अपने घर की सुख सुविधा के साधन एसी, एलईडी, फ्रिज, इस टाइप की चीज़ें खरीद करके
ले आएंगे। और इसके अलावा शुक्र भाग्य के भाव के स्वामी हैं, बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो इस समय भाग्य भी आपका पूरा सपोर्ट करेगा। और भाग्य का सपोर्ट आपको उस स्थिति में मिलेगा जब आप घर से बाहर, मातृभूमि से दूर, किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। कार्य क्षेत्र में आप नए उत्साह के साथ कार्य की शुरुआत करेंगे। बुध टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं। आप कार्य व्यवसाय में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे। बुध की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। कितना भी पुराना कर्ज रहा हो, लेकिन उस कर्ज से आपको मुक्ति मिलने का भी योग बनेगा। साथ ही साथ अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, शादी ब्याह के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, इस तरह के कार्यों के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इस समय आपको लोन भी मिल जाएगा। और विशेष करके जब 24 अगस्त को बुध वक्री हो जाएंगे तो लाभ के भाव का भी फल प्रदान करेंगे, एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। तो आपको इस समय 24 अगस्त से 16 सितंबर तक के बीच का जो समय होगा उसमें एकादश भाव का भी फल आपको प्राप्त होगा। तो हर तरह का लाभ आपको मिलेगा। धन की वर्षा होगी, एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होगी। कोई पैसा आपका रुका हुआ था, फंसा हुआ था, किसी को आपने लोन दिया था वापस नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट के पास आपका कोई पैसा फंसा हुआ था, या आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं, आपके पेंशन फंड ग्रेचुइटी का मैटर था, ये सभी समस्याएं सॉल्व होंगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। बुध 11वें भाव को भी प्रभावित करेंगे और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि 12वें भाव की चीज़ों से आपको इस समय लाभ मिलेगा। विदेश से लाभ मिलेगा, विदेशी व्यापार से लाभ मिलेगा, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं और विदेश में आपको नौकरी भी मिल सकती है। क्योंकि बुध की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, छठा भाव नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है, तो आपको किसी विदेशी कंपनी में जॉब भी मिल सकती है। छठा भाव जो होता है ये सर्विस सेक्टर का होता है, तो वकालत के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में आप कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय भी इस गोचर काल में शुरू कर सकते हैं। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है और बुध का यहाँ पर गोचर है, तो कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको राहत मिलेगी। जो लोग आपके विरुद्ध काफ़ी दिनों से पॉलिटिक्स कर रहे थे, जो आपको नीचा दिखाना चाहते थे, जो आपसे मन ही मन शत्रुता पालते थे, ये सारी चीज़ें समाप्त होंगी, क्योंकि बुध की दृष्टि शत्रु भाव पर पड़ रही है। परिवार समाज में आपके मान सम्मान में कोई कमी आई थी तो वह कमी भी दूर होगी। घर से दूर थे तो नज़दीक आने का भी अवसर मिलेगा। और इसके अलावा सूर्य का भी गोचर बुध के साथ होगा। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य भी बुध के साथ गोचर करेंगे, छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे। छठा भाव नौकरी का होता है, बुधादित्य राजयोग बनेगा और बुधादित्य राजयोग बनने पर नौकरी मिलने का प्रबल योग बनता है। खास करके इस समय आपको विदेशों में नौकरी मिल सकती है। मेडिकल के क्षेत्र में, जुडिशरी के क्षेत्र में आपको नौकरी मिल सकती है। बुध आपके लग्न के स्वामी हैं, तो आपकी बुद्धि को जागृत करेंगे, आपके सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाएंगे, आपके निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। काफ़ी दिनों से नौकरी को लेकर के, कार्य व्यवसाय को लेकर के आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, अब वो निर्णय आप ले पाएंगे। और इसी के साथ साथ
घर परिवार में कोई समस्या थी, दाम्पत्य जीवन में कोई तनाव था, परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं थे, तो ये सारी समस्याएं भी दूर होंगी। रिलेशंस आपके बहुत अच्छे होंगे। लव रिलेशंस के लिए शनि हैं पंचम के स्वामी, तो थोड़ी बहुत दूरी बनेगी, लेकिन विवाह का योग बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि विवाह का योग लव मैरिज से नहीं होगा, बल्कि विवाह का योग जो है वो अरेंज मैरिज से होगा, क्योंकि सप्तम के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, शुक्र जो हैं दूसरे भाव के स्वामी हैं, और गुरु चौथे के भी स्वामी हैं। तो चौथा भाव और दूसरा भाव ये आपके परिवार का होता है। तो आपकी जो मैरिज है वो आपके परिवार के लोग ही तय करेंगे। अगर आप कर्ज लेना चाहते थे व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए या किसी शुभ कार्य के लिए, तो आपको कर्ज भी आसानी से इस गोचर काल में मिल जाएगा। फिर भी चूंकि कन्या राशि के जातकों के लग्न के ही स्वामी हैं बुध, तो आप इस गोचर काल में बुध का उपाय अवश्य करते रहें। बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें, और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें बुधवार के दिन। गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें, और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें, और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए, और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय जरूर कीजिएगा, और
ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।